देश की मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने से 588 बस्तियों के 12 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश की मलिन बस्तियों को फिर से राहत मिली। राजभवन ने उत्तराखंड अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। अब अगले 3 साल तक बस्तियों से उजड़ने का खतरा टल गया है। बता दें आपको, हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में बसी हुई मलिन बस्तियां अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में आ गई थी। इन्हें वहां से हटाया जाना था, यानी कि जाहिर तौर पर सारी बस्तियां वहां उन बस्तियों में रह रहे परिवारों को उजड़ना पड़ता। इसके लिए राज्य सरकार पहला अध्यादेश 2018 में लाई थी, जिससे बस्ती वासियों को 3 साल की राहत मिल गई थी। 2021 में सरकार फिर अध्यादेश लाई, जिसकी अवधि इस साल अक्टूबर में खत्म हो गई थी। अब सरकार तीसरी बार फिर से अध्यादेश लाई है, जिसकी अवधि 2027 तक रहेगी। मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 582 बस्तियों के 12 लाख से ज्यादा लोगों को इस तरह से मिली है ये बड़ी राहत कि फिलहाल तो उनके परिवार वहीं बसे रहेंगे, उन्हीं बस्तियों में वो रहेंगे, अभी वो नहीं उजड़ने जा रहे हैं। अध्यादेश को राजभवन की भी मंजूरी मिल गई है। ऐसे में उन बस्तियों में रहने वाले लोगों ने, परिवारों ने ली है बहुत बड़ी राहत की सांस। उत्तराखंड में सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच 60 साल की आयु पूरा करने वाले 61 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन वितरित की गई। सीएम धामी ने सचिवालय में 60 साल की आयु पूरा करने वाले बुजुर्गों को ऑनलाइन माध्यम से पेंशन दी। इसके साथ ही सीएम धामी ने 59 साल 6 माह की उम्र पूरी कर चुके वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने की भी छूट दे दी है। सीएम धामी के निर्देश पर राज्य में पहली बार 60 साल की उम्र पूरा करते ही प्रदेश के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसके तहत समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 साल 6 महीने की उम्र पूरा करने के बाद ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे में आवेदक का फॉर्म स्वीकृत होने के बाद जिस महीने आवेदक की उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी, उसी महीने के अंत से आवेदक की वृद्धावस्था पेंशन भी शुरू कर दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा, उन्हें सहूलियत हो सकेगी। सीएम धामी ने कहा, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था को आसान बनाने से अब वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल पाएगा। वहीं उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति की मांग को लेकर गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। उधर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के टीचिंग एसोसिएशन समेत कर्मचारी संघ ने भी स्थायी कुलपति की नियुक्ति करने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है। 1 महीने से बिना कुलपति के ही संचालित गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाएं पटरी से उतरने लगी। इस संबंध में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति का आग्रह किया है। वहीं हरिद्वार की गैस प्लांट चौकी इंचार्ज की मनमानी और पक्षपातपूर्ण रवैये की वजह से, कार्रवाई की वजह से बीजेपी नेता हितेश चौहान ने धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता समर्थकों के साथ चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए, इंचार्ज पर कई आरोप लगाए। हितेश चौहान का कहना है, चौकी इंचार्ज आए दिन मामलों में अपनी मनमानी करते रहते हैं, जिससे स्थानीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरोप है, इंचार्ज की कार्यशैली जनहित के खिलाफ है और इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। धरने के दौरान बीजेपी नेता ने कहा, अगर प्रशासन ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की तो वह अपने समर्थकों के साथ बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। स्थानीय जनता ने भी चौहान का समर्थन करते हुए चौकी इंचार्ज की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कार्बेट नगरी रामनगर में वन पंचायत सरपंच संगठन कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष घनानंद शर्मा ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वन पंचायत के विकास कार्यों, वनाग्नि घटनाएं, वन विभाग ग्रामीणों के आपसी तालमेल बनाए रखने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रभागीय वन अधिकारी से बात की। प्रकाश चंद्र आर्य ने सभी मांगों की समस्याओं का जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही वहां जो कार्य किए गए हैं उनकी जमकर सराहना भी की। शर्मा जी ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव, हमारे जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, जो
वह निकाल आ रहा है, उसको लेकर के बहुत सुंदर उनके द्वारा विचार और अपनी जो अभिव्यक्ति दी गई है उससे मैं सहमत हूँ। और हम चाहते हैं कि जो उनका द्वारा जो जो प्रयास किया जा रहा है उसको सफल बनाने में हमसे जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे, जरूर निश्चित तौर पर करेंगे। उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए, जो उनके द्वारा अपने काम बताए गए हैं, वो वास्तव में सराहनीय है और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो इसी तरह से आगे भी काम करते रहेंगे और हम लोगों को जो है उसमें सहयोग मिलता रहेगा। और एक जो जो बात उन्होंने हमारा विभाग का और ग्राम का जो संपर्क कम्युनिटी हो रहा है। वहीं 15 दिसंबर को रुड़की बीईजी और कैंटोनमेंट बोर्ड के तत्वाधान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5000 से भी ज्यादा दौड़ रही, लगभग 5000 से ज्यादा लोग इसमें हिस्से। वहीं प्रथम स्थान पर रहने वाले विजेता को 50,000 का इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ सभी आयु के लोग इसमें हिस्सा ले सकेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन बाकायदा करवाया जाना जरूरी होगा, ये पूरी प्रक्रिया है इसकी। वहीं मैराथन दौड़ बीईजी ग्राउंड से पिरान कलियर तक आयोजित की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से वहां पर की जा रही है। मैराथन कैटेगरी में रहेगी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की मैराथन है हमारी, और इसमें सभी एज ग्रुप के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए के हमने प्राइजेस रखे हैं इसमें आपका सीनियर सिटीजन की अलग कैटेगरी है, मेल और फीमेल की अलग कैटेगरी है। हैंडीकैप्ड जो आएगा उसका भी हम फैसिलिटेट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन आएगा उसको भी फैसिलिटेट करेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम 5000 से ज़्यादा लोग इसमें जोड़ पाएँ, क्योंकि 4000 का क्राइटेरिया हमारा पिछली बार का। ये बीईजी के परेड ग्राउंड से शुरू होकर कलियर तक और वापस कलियर से बीईजी। अग्निवीर भर्ती जो है वो ज़रूर की जा रही है और उसके बारे में काफ़ी बैठक हुई जॉइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, और 11 तारीख से लेकर 21 तारीख तक भर्ती चलेगी। 1500 लोग पर डे आएंगे। उसको लेकर जो भी मूलभूत आवश्यकताएं ज़रूरत है, चाहे वाटर का टैंकर हो या फायर की गाड़ी हो, सेसपूल हो, हमारी फॉगिंग मशीन हो, कर्मचारी हो, वो सारे के सारे सभी विभाग हर एक से जितना कॉपरेशन हो रहा है सब लोग कर रहे हैं। हरिद्वार तहसील में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान डीएम के जनता दरबार में कुल 40 शिकायतें मिली। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सभी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के इंस्ट्रक्शंस दिए। कार्यक्रम के दौरान कुछ मामलों में लापरवाही उजागर होने पर डीएम ने अधिकारियों को कर्मचारियों को जमकर फटकारा। उन्होंने कहा, जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। तहसील दिवस में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे डीएम के सामने रखी। डीएम ने आश्वासन दिया, सभी शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द कार्रवाई होगी। जिला स्तरीय तहसील दिवस तहसील हरिद्वार में आयोजित किए गए और इसमें अभी तक कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो विभिन्न प्रकृति की हैं। खासतौर पर राजस्व की, पुलिस की, जल निगम, जल संस्थान और नगर निगम, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ चकलोडों से संबंधित, नालियों से संबंधित, मकानों के कब्जे से संबंधित, ओडीएफ से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। एक डाक बाइट की शिकायत भी आई है। कॉर्बेट नगरी के रामनगर विधानसभा विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में बीते दिनों आई बाढ़ के चलते मंदिर के टीले पर दरारें आ गई थी, जिसके बाद शासन ने सिंचाई विभाग द्वारा प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया। बता दें, विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि मां गर्जिया देवी हर श्रद्धालु की मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। मां गर्जिया देवी के मुख्य पुजारी मनोज पांडे ने बताया, मां गर्जिया देवी मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। शासन को प्रस्ताव भेजा गया। उम्मीद है जल्द ही दूसरे चरण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। कार्य वो जल्द खत्म करने की भी उम्मीद उन्होंने जताई। तो काम यहाँ पे हो गया जो विशेष था, बहुत जरूरी था। अभी शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी माँ भगवती के यहाँ ये इसका कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, यही उम्मीद है। शासन को अभी दोबारा से प्रस्ताव बढ़ा के भेजा गया है। पिछला प्रस्ताव कम था और उसमें थोड़ा काम हुआ था, उसके बाद उसको चेंज कर दी है।
हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। गंगा किनारे कुंभ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर सालों से फैले अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन का जमकर विरोध किया। उनका आरोप था उन्हें कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं भेजा गया, अचानक से उनके निर्माण तोड़ दिए गए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से नियम के मुताबिक ही की गई है। अधिकारियों के मुताबिक बैरागी कैंप की भूमि साधु संतों और कुंभ मेले की आवश्यकताओं के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ पर अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ियां बना ली गई, अन्य निर्माण खड़े कर लिए गए थे जिसे तोड़ा गया है। प्रशासन ने एक सिरे से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद प्रभावित लोग प्रशासन के रवैये से बेहद नाराज है, नाखुश है और न्याय की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है, ये जो है मेला ग्राउंड है, कुंभ ग्राउंड इसको कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण था, कई वर्षों से। इसको जो है हम लोगों ने नोटिस दे करके सब खाली करवा दिया है कि जिससे आगे होने वाले अतिक्रमण से भी बचा जा सके और मेला ग्राउंड हमारा खाली रहे कि जब कभी भी इस पर मेला लगे, कुंभ लगे तो इसका उपयोग किया जा सके। आबकारी विभाग और प्रवर्तन दल ने मुखबिर की सूचना पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब का बड़ा सा जखीरा पकड़ लिया है। ये कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। आबकारी टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम बिधोली का एक व्यक्ति हरियाणा ब्रांड की शराब कम दाम में बेच रहा है। आबकारी विभाग की तरफ से प्रवर्तन दल वहां पर संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए ग्राम बिधोली पहुंचा। वहां दबिश दी गई। दबिश के दौरान उस व्यक्ति के घर से 7 पेटी, 2 बोतल लूज, कुल मिलाकर 86 बोतल विदेशी शराब की बरामद हुई। समुद्र पार आयातित मदिरा भी बरामद की गई। इस कार्रवाई में आबकारी विभाग की जो टीम वहां पर पहुंची थी, उन्होंने मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके पास से जो भी ये अवैध शराब का पूरा बड़ा सा ये जखीरा जो पकड़ा गया है, उससे भी जब्त कर लिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। आपको बता दें, अभियुक्त के द्वारा चंडीगढ़ शहर में सस्ते दामों में वो वहां से शराब लाता था, देहरादून शहर में अधिक मूल्य पर उस शराब को बेच रहा था। हरिद्वार की जुर्स कंट्री सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग का यानी कि जो आतंकी कुत्ते होते हैं, सड़कों पर घूमते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से कई सारी घटनाएं वहां पर सामने आ गई है। कुत्तों के इस आतंक से लोग बेहद परेशान हो गए हैं। इस समस्या से परेशान महिलाओं ने डीएम कर्मेंद्र सिंह के जनता दरबार में पहुंचकर गुहार लगाई। महिलाओं का कहना है कि इन आवारा कुत्तों से उन्हें निजात दिलाई जाए। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से उनके और उनके बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। महिलाओं ने बताया, कुत्ते आए दिन कॉलोनी में घूमते रहते हैं, कई बार बच्चों को काट भी चुके हैं, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है। इस बारे में उन्होंने पहले नगर निगम प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने जिसके बाद चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगी। डीएम कर्मेंद्र सिंह ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से लिया, अधिकारियों को समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए। अब देखना होगा प्रशासन इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी कर पाता है। हमने डीएम साहब से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि हमसे जो पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अब हम नगर निगम के पास जा रहे हैं। अगर वो भी कुछ नहीं कर सकता, हम वहीं धरना लेके बैठेंगे। हम कब तक इस तरह से अपने बच्चों को या बुजुर्गों को फैमिलीज को कटवाते रहेंगे? कोई तो सॉल्यूशन है। खाली उन्हें स्टरलाइज करना और उन्हें वैक्सीन करना सॉल्यूशन नहीं है। वो जो काट रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है? कम से कम नाना कहते भी 30 से 50 स्ट्रीट डॉग्स हमारी सोसाइटी में है। तो हर बार कह देते हैं स्टरलाइज कर दिया है मैम, इनको है ना वैक्सीन दे दिए मैम, आते रहते हैं और हमें तो लगता नहीं, फिर भी कैसे बढ़ रहे हैं। और ये कह देते हैं कि यहीं की पैदाइश है। अरे ऐसे कैसे पैदाइश है? हम भी तो यहीं रह रहे हैं, हमने तो नहीं देखे इतने सारे कुत्ते। आवारा पशुओं के आतंक को लेकर नगर निगम काशीपुर के मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। विवेक राय ने बताया, नगर निगम ने एक गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 3 एकड़ से ज्यादा जमीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई। उस जमीन के लिए तकरीबन 5.25 करोड़ की डीपीआर बना ली गई है। नगर आयुक्त विवेक राय ने पशुपालकों को चेतावनी भी दी है कि बिना देर किए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवा ले, वरना नगर निगम कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा।
लिए हमने एक गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हमें 3 एकड़ से अधिक की ज़मीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। उस ज़मीन के लिए हमने डीपीआर बना लिया है। डीपीआर जो है 4.59 करोड़ का है, जिस पे हमें शीघ्र ही निकट भविष्य में धनराशि प्राप्त होगी और हम इस स्थिति में होंगे कि सड़क पर एक भी आवारा पशु नहीं होगा। आज की डेट में आपके चैनल के माध्यम से शहर के हम सम्मानित नागरिकों से, पशुपालकों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे शहर में डेयरी उपविधि है। कोई भी पशुपालक बिना नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराए यदि पशुपालन कर रहा है तो ये नियमों के विरुद्ध है। उसके विरुद्ध हमें कार्रवाई करने को विवश होना पड़ेगा। एसएसपी देहरादून द्वारा शुरू की गई नवीन पहल के तहत जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों, विशेषकर युवा वर्ग के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ये चालानी कार्रवाई भी की, जिसमें बिना हेलमेट के 156, रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग के 10 मामले, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 98 लोगों को रोका गया, उनका चालान काटा गया। हरिद्वार में टी सीरीज ट्रस्ट से जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि ने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस धोखाधड़ी के बारे में शिकायत दर्ज करवाई। मामला हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रानी माजरा का है, जहां टी सीरीज कंपनी ने 5 भाइयों के साथ 6 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा तय किया था। सौदे के तहत 85 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए। आरोप है तय समय बीत जाने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। जब ट्रस्ट ने पैसा वापस मांगा तो जमीन बेचने वाले पक्ष ने पैसा लौटाने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में ज्वालापुर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी मामले की तह तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों से फिलहाल पूछताछ में लगे हुए हैं। गुलशन कुमार जी का जो ट्रस्ट है टी सीरीज वालों के, उनके प्रतिनिधि की ओर से यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। उस पैसे के 2 साल होने के उपरांत भी ना वो पैसा दिया गया, बल्कि उस ज़मीन को आगे भी एग्रीमेंट कर दिया गया बेचने के लिए। इस संबंध में जाँच कराएगी। जाँच सही पाने पर उनके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। खबर देहरादून से, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों और युवाओं का चालान के साथ साथ पुलिस ने अब अभिभावकों को भी समझाने के लिए, प्रेरित करने के लिए उन्हें अभियान शुरू कर दिया है। अभियान की शुरुआत करने और युवाओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने खुद सड़कों पर एसएसपी अजय सिंह उतरे। पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही प्रेरित भी कर रही है। बता दें आपको, इस अभियान की शुरुआत करते हुए एसएसपी ने खुद सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान उनके द्वारा मौके से युवाओं के परिजनों से वार्ता कर उन्हें उनके नौनिहालों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के बारे में जानकारी दी जा रही है। किस तरह से वो यातायात नियमों का उल्लंघन करके अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, ये जानकारी उनके पेरेंट्स तक पहुंचाई जा रही है, ताकि वो भी अपने बच्चों को समझाए। और पुलिस भी उन्हें अलर्ट कर रही है कि आगे से भविष्य में अगर उन्होंने फिर से किसी यातायात नियम को तोड़ने की कोशिश की तो उनके खिलाफ न सिर्फ चालानी कार्रवाई बल्कि और भी सख्त कदम उठाया जाएगा। यातायात व्यवस्था में सबसे जो भी देखा गया विगत दिनों, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए यूथ के जो कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग को लेकर थे। उसको तो चालान की कार्रवाई तो इन्फोर्समेंट लगातार पुलिस का चल रहा है। देखा जाए 1200 से ज़्यादा लोग का ड्रंकन ड्राइविंग में चालान अभी बात हमने कुछ महीनों में किया है, लेकिन इसके बाद भी उतना इफेक्ट यूथ में नहीं आ रहा था। इसको देखते हुए एक नई पहल सोची गई थी कि जो उनके पेरेंट्स हैं एटलीस्ट उनको भी जानकारी मिले कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के या रैश ड्राइविंग करते हुए या ड्रंकन ड्राइविंग में पाया गया। तो चालान की कार्रवाई के साथ साथ मौके पर अब जो चालान करता अधिकारी है उनके पेरेंट्स से, चाहे फादर गार्जियन जो भी हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको अवगत करा रहे हैं कि आपका बेटा जो है इन परिस्थितियों में यहाँ पर उल्लंघन है, जो उसकी जान के लिए भी घातक है, साथ ही साथ वो अन्य के लिए भी घातक है। और ये रिस्पांस का बहुत पॉजिटिव है। कल 329 पेरेंट्स से बात की गई पूरे इसमें चालान के बाद, और सभी में मोस्टली लोग को जानकारी नहीं थी कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के घूम रहा है या रैश ड्राइविंग कर रहा है या ड्रंकन ड्राइविंग में पकड़ा गया है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक दिहाड़ी मजदूर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। आरोपी पति को पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार किया।
हत्या के पीछे पत्नी पर शक को वजह बताया जा रहा है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया। अब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज चुकी है। चार नवंबर को थाना कनखल में जमालपुर कला जो एरिया है वहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा अपनी जो पत्नी है उसके धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। और जब पुलिस वहाँ पहुँची मौके पे तो उस समय अभियुक्त वहाँ से फरार था और जो मृतका है वो वहीं घर में थी, उसके 2 बच्चे भी वहाँ थे। पुलिस के द्वारा जब इसमें छानबीन की गई तो ये बात संज्ञान में आई कि जो मृतका लक्ष्मी है उसका अपने पति से विवाद चल रहा था, सुरेंद्र यादव, और वो विवाद सिर्फ इस बात को लेके था कि जो अभियुक्त है वो अपनी पत्नी को जो उसके काम करना जो वो बाहर जाती थी उसको लेके उससे जलन भी रखता था और उसको लेके उसके घर में आए दिन विवाद भी होता था, उस पर शक भी वो करता था। ये इन तथ्यों को जुटाते हुए पुलिस के द्वारा जब इसमें आगे की जांच पड़ताल की गई तो इसमें ये बात भी संज्ञान में आई कि जो अभियुक्त है वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करता है और अपनी लोकेशन भी लगातार बदलता रहा है, क्योंकि मामले में काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का यह मामला था। हत्या में बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या बिल्कुल बहुत रिहाइश एरिया में की गई थी, इसलिए लोगों का एक काफ़ी इसको लेके सेंटिमेंट्स भी थे। उधम सिंह नगर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक गौ तस्कर गौकशी कर मांस को बेचने के लिए जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गौ तस्कर का पीछा किया। तस्कर जंगल की तरफ भागने लगा। इस दौरान तस्करों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में तस्कर के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे फिर घायल अवस्था में ही CHC किच्छा में भर्ती करवाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद तस्कर को रेफर कर दिया गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद SSP मणिकांत मिश्रा ने CHC पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से घटनाक्रम की पूरी जानकारी और घायल तस्कर से भी पूछताछ की। इसके अलावा तस्कर तस्लीम के पास से 20 किलोग्राम गोमांस, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और बिना नंबर की एक बाइक भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रॉपर्टी डीलर मंजेश की हत्या के दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। हत्या में एक आरोपी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था। बता दें, रविवार को चंद्रबनी के यमुनोत्री विहार में प्रॉपर्टी डीलर मंजेश कुमार का शव मिला था। मामले में मंजेश के भाई की शिकायत पर आरोपी सचिन और अर्जुन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और इस मामले में पुलिस ने आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। आज 30 तारीख को प्रातः चंद्रबनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहां नोन था और अपनी इच्छा से वहां पहुंचा होगा, चूंकि वहां खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहां सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकास नगर थाने से।